हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के बारे में, जो एक मैनेजमेंट मॉडल है ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। सबसे पहले इसका कंसेप्ट। McKinsey 7S framework is a management model used to analyze and improve organizational effectiveness. It helps business align various internal elements to achieve strategic goals and maintain competitiveness. मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अलाइनमेंट को एनालाइज करने और इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। ये फ्रेमवर्क कहता है कि बिजनेस के सक्सेस के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि सारे इंटरनल फैक्टर्स का एक साथ अलाइन होना ज़रूरी है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। द 7S फ्रेमवर्क emphasizes that an organization's performance is determined by the alignment of 7 interdependent elements. These elements are divided into hard and soft categories. मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसके 7 इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, ये सब एक 7 एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इन सब की परफॉर्मेंस 7 इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हार्ड एलिमेंट्स, सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ईजियर टू डिफाइन एंड मैनेज। जो डिफाइन और कंट्रोल करना ईजी होता है उसे हम हार्ड एलिमेंट कहते हैं। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, इसमें सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें शेयर्ड वैल्यूज़, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ होते हैं, मोर सब्जेक्टिव एंड कल्चरल ड्राइवन। सॉफ्ट एलिमेंट्स जो कल्चरल और लीडरशिप से लिंक्ड होते हैं, और इसमें शेयर्ड वैल्यूज़, स्किल्स, स्टाइल और स्टाफ इंक्लूड होते हैं। By analyzing and aligning these 7 elements, businesses can improve efficiency, adaptability and performance. क्या कहा है, अगर ये 7 एलिमेंट्स एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क नहीं करेगी। उसके बाद हम समझते हैं 7 की एलिमेंट्स क्या क्या है। अब ये 7 की एलिमेंट्स ऑफ द 7S फ्रेमवर्क। हार्ड एलिमेंट्स, सबसे पहले हम हार्ड एलिमेंट्स को देखेंगे। इसमें फर्स्ट आ गया स्ट्रेटजी। द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। स्ट्रेटजी क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंश्योर करे, तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। सेकंड आता है स्ट्रक्चर। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की हो गई, इसमें स्ट्रक्चर में रोल्स हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सिस्टम, ये सब आ गया स्ट्रक्चर में, हायरार्की, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब। फिर आ गया सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस and procedures used in daily operations such as performance management and decision making mechanism। daily operations के processes जैसे decision making, performance management और workflow, ये सब सिस्टम में आ गया। तो ये हमने देखे हार्ड एलिमेंट, जिसमें स्ट्रेटजी देखी, एक लॉन्ग टर्म प्लान, स्ट्रक्चर देखा जैसे हायरार्की, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसमें। फिर सिस्टम देखा तो डेली ऑपरेशंस के प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स जिसमें डिसीजन मेकिंग होता है, वर्कफ्लो होता है, ये सब आ गए हार्ड एलिमेंट्स में। अब हम समझेंगे सॉफ्ट एलिमेंट को। सॉफ्ट एलिमेंट्स में है शेयर्ड वैल्यूज़, कोर बिलीव्स एंड कंपनी कल्चर डेट गाइड एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। शेयर वैल्यू कंपनी के कोर बिलीव्स और कल्चर जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गाइड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कंपनी में कैसे रहना है, क्या बिहेवियर रखना है, क्या कंपनी के कोर बिलीव्स है, क्या वहाँ का कल्चर है जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं। फिर है स्किल्स। द कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड मैनेजेरियल एक्सपर्टाइज। एम्प्लॉयज़ की टेक्निकल और मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़ जो बिजनेस के सक्सेस में रोल प्ले करती है, तो वो हो गया स्किल्स की। एम्प्लॉयज़ की टेक्निकल और मैनेजेरियल कैपेबिलिटी कितनी है, क्या कितनी अच्छी स्किल्स है उसमें, और जितनी अच्छी उनमें स्किल्स होगी उतना ही बिजनेस सक्सेस, उतनी बिजनेस में जो सक्सेस में रोल प्ले करेगी वो स्किल्स। फिर आता है स्टाइल, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल विच इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन्वायरमेंट एंड कल्चर। स्टाइल क्या होता है, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल जो वर्क इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इफेक्ट करता है। फिर हो गया स्टाफ, वर्क फोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग हायरिंग, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। एम्प्लॉयज़ की हायरिंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जो वर्क फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये सब आ गया स्टाफ में।
तो इसमें हमने सॉफ्ट एलिमेंट्स में देखा शेयर्ड वैल्यूज़ जो कंपनी के कोर बिलीव्स थे, फिर देखा हमने स्किल्स जो टेक्निकल और मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ की, फिर है स्टाइल लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल देखी। स्टाफ में हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ की हायरिंग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ जो वर्कफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये सब हमने सॉफ्ट एलिमेंट करे। अब हम देखेंगे इस फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ भी हम करें उसका इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है ना। तो वाई इज़ द 7S फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट? हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई मिस अलाइनमेंट इन इंटरनल ऑपरेशंस। अलाइनमेंट चेक करने के लिए अगर कोई एलिमेंट वीक है तो बिजनेस की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इस वजह से ये हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा इंटरनल ऑपरेशन मिस अलाइन कर रहा है। एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बाय बैलेंसिंग ऑल एलिमेंट्स। चेंज मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे मर्जर्स या रिस्ट्रक्चरिंग में हेल्प के टाइम पे हेल्प करता है। यूज़फुल ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज मर्जर एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यही का है। फिर है प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू बिजनेस एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करता है। सारे एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं इसमें। तो अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल और एफिशिएंट बनाना है तो 7S एलिमेंट को अलाइन करना ज़रूरी है। ये था मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़। ये एक 7S मॉडल है, इसमें भी यही दे रखा है कि हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट। तो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम ये हार्ड एलिमेंट है। स्किल्स, शेयर्ड वैल्यूज़, स्टाफ, स्टाइल ये जो है वो सॉफ्ट एलिमेंट्स है। तो ये था मैकेंजी का 7S मॉडल। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज़।